Cost and Management Accounting, Chapter 2, Material Cost, Illustration number 5. Illustration number 5, two components A and B are used for as follows. Normal usage दिया है 50 पर वीक ईच, मतलब A and B ईच 50-50. मैक्सिमम यूसेज दिया है, मिनिमम यूसेज है, रीऑर्डर क्वांटिटी है एंड रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6, 2 to 4. ये 4 to 6 यानी ऐसा दिया होता है तो ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है. दिस इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर ए एंड बी. फिर कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट. ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. ये चार चीज़ें ढूंढनी है फॉर ए एंड बी बोथ. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज दिखा देती हूँ. रीऑर्डर लेवल ROL, उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम. फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, उसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, जो यहाँ आंसर है वो, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम. कंजम्पशन मतलब यूसेज दोनों एक ही है. मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है तो वो, और अगर EOQ निकालने को बोला है और वो जो आंसर रहेगा तो वो ऐड करना है इन मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम. यहाँ ध्यान रखना, यहाँ एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज टाइम आएगा, ना कि मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन. क्योंकि कई बार ऐसे याद रह जाता है कि मैक्सिमम है तो मिनिमम आएगा, मिनिमम है तो मैक्सिमम आएगा, बट नो, यहाँ मैक्सिमम नहीं एवरेज आएगा. एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम. यहाँ कोई ऐड नहीं होगा रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है. फिर एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज में मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2. जो इन दोनों का आंसर रहेगा उसको डिवाइड बाई 2 करके एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा. सो ये चारों फॉर्मूला है. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5 ए बी दोनों का साथ में निकालते हैं या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग साथ में निकाल देते हैं. पहले बोला है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. फिर 4A and B लिखते हैं ताकि दोनों बार अलग अलग फॉर्मूला ना लिखना पड़े. इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम. यहाँ लिखते हैं 4A इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज कितना था, मैक्सिमम यूसेज 75 पर वीक ईच, मतलब A का भी उतना B का भी उतना. मैक्सिमम यूसेज 75 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना था, रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम फॉर A दैट इज 6 वीक्स, तो मैक्सिमम टाइम 6 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 450. 450 यूनिट्स आ जाएगी हमारी रीऑर्डर लेवल. ऐसे ही 4B, B का यूसेज भी 75 था, 4 ईच था एंड उसका मैक्सिमम टाइम था 2 to 4 वीक्स, तो उसका मैक्सिमम हो जाएगा 4 और मिनिमम 2, तो यहाँ आएगा 4 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 4 300. तो यहाँ पे 300 यूनिट्स आ जाएगा. ऐसे ही सारे निकालने हैं. सेकेंडली हमें बोला था मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, उसका फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल. यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म ROL. रीऑर्डर लेवल माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम. यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा. सो हमारी रीऑर्डर लेवल है 4A आया 450 यूनिट्स
माइनस एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन एंड नॉर्मल यूसेज दोनों सेम ही होता है, इसमें कहीं लिखा नहीं है एवरेज कंजम्पशन, बट नॉर्मल यूसेज दिया है तो वो हम वो कंसिडर करेंगे। नॉर्मल यूसेज 50 पर वीक ईच, मतलब दोनों के लिए 50-50 रहेगा एवरेज कंजम्पशन। 50 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। एवरेज टाइम फॉर ए कितना था 4 to 6, मतलब मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6, तो उसका एवरेज हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 करके 5। तो इसका आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 450, 200 यूनिट्स हमारी मिनिमम क्वांटिटी आएगी फॉर ए। एंड फॉर बी देयर इज़ अ रीऑर्डर लेवल 300, नॉर्मल यूसेज यानी एवरेज कंजम्पशन सेम ही था 50 मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम, यहाँ 2 to 4 वीक्स था तो एवरेज हो जाएगा 3। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 300, 150 यूनिट्स आ जाएगी हमारी मिनिमम क्वांटिटी फॉर बी। नेक्स्ट हमें सी निकालने को बोला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल उसका फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम, और प्लस हो जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो भी दिया है वो। फॉर ए हमारे रीऑर्डर लेवल था 415 माइनस मिनिमम यूसेज या फिर कंजम्पशन। मिनिमम यूसेज था 25 पर वीक ईच, दोनों के लिए 25-25 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम फॉर ए देयर इज़ 4 प्लस यहाँ पे ये आएगा प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए 300 एंड बी 500, यहाँ पे ए की प्लस 300 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100 प्लस 300 400, और 450 में से 400 जाएंगे तो 50 यूनिट। 50 यूनिट्स हमारी मैक्सिमम स्टॉक आ जाएगी। गलत कैलकुलेशन कर दी क्या? 25 × 4 100 आया, तो 450 में से 100 माइनस 350 प्लस 300 650 आएगा। ओ भाई सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। 650 यूनिट्स आएगा, कितना बड़ा डिफरेंस। फॉर बी यहाँ थी 300 रीऑर्डर लेवल माइनस 25, दोनों के लिए सेम थी, और इसका मिनिमम टाइम था 2 to 4 वीक्स, मतलब 2, एंड इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी थी 500, तो यहाँ आ जाएगा 500 इज इक्वल टू, इस बार ध्यान रखना, 25 × 2 देयर इज़ 15, 300 माइनस 15 प्लस 500 750 यूनिट्स। मैं वही सोचूँ ना, मैं तो यहाँ 50 यूनिट्स आएगा मैक्सिमम और मिनिमम में 200, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना। 4A एंड 4B मैक्सिमम लेवल भी निकल गया। और अब लास्ट डी एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या आएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ 4A आ जाएगा, उसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल था 650 प्लस मिनिमम था 200 डिवाइड बाय 2, एंड 4B उसका मैक्सिमम था 750 प्लस मिनिमम था 150 डिवाइड बाय 2, 650 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, यहाँ आएगा 425 यूनिट्स, एंड यहाँ आएगा डिवाइड बाय 2 450 यूनिट्स। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, देख सकते हैं।
ईजी था, वैसे बेसिक्स था, अगर फॉर्मूला आते हैं तो ईजी है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो.